इजराइल सही है अपनी जगह या ईरान सही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल सही है। इजराइल सही है। अच्छा 100% लग रहा है कि इजराइल सही है अपनी जगह पे बिल्कुल इजराइल सही है। अभी पता चलेगा। और ये जो ईरान है, ये तो ईरान का ईगो वाली बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा भाई मेरी एक बात मानना, मैं तुम्हारे चांटा खींच के मारूंगा अभी एक। अब क्या करोगे, सहन करोगे या मुझे वापसी मारोगे? मेरे क्या करोगे बताओगा मुझे? वापसी मारोगे मेरे? नहीं, या सहन करके बैठ जाओगे? ये फंस गया सी। कोई बात नहीं, मेरी ईगो हटने नहीं भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई। तूने सही मारा। क्या बताओ रीजन, बताओ रीजन। बस के न्यूक्लियर ठिकाने पे तुम हमला करोगे, वो चैन से बैठेगा, उसके वैज्ञानिक भी मरे हैं। नहीं खबर है ईरान से भी हमारा अच्छे तालमेल है और इजराइल से अच्छे तालमेल है। और वरना बता दो कि इजराइल से हमारे तालमेल बिगड़े हुए हों, ईरान से हमारे तालमेल बिगड़े हुए हैं। कोई लड़ाई ईरान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी के लंगोट जा रहे हैं तो किससे लड़ेंगे? लेकिन यहाँ जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमानों का दर्द ईरान के लिए क्यों हो रहा है? अरे इजराइल तो अकेला देश है, वो अकेले देश है। यहाँ खड़े होकर क्या कहते हैं? अकेले ना रेल लगा रखे 57 मुल्कों की, तो कद्दू लगा रखे 57 मुल्कों की। अब कहते चीख निकल लिया हम 57 मुल्क वालों की। अब तो वे भी नहीं बोल रहे, आपका चीख निकल लिया। ईरान ने जब बदला लिया है तो सबकी चीख निकल लिया। का आज 5 रुपए का पार्ले जी 25 रुपए में नहीं बिकता वहाँ पे। ये ध्यान रखो, यहाँ का जो मुसलमान है इतना ही प्रेम है तो भाई वहाँ 25 रुपए का भूखों मर रहे हैं लोग, वहाँ रहे भूखे। तो यहाँ से सहायता राशि भेजो। सहायता राशि में बात करो भैया कि मैं यहीं बिठा के तो बहुत दूर चले गए, ये फिलिस्तीन चले गए। जब उत्तराखंड में वो आए थे ना, सुनामी वहाँ फटा था वो, तो वहाँ की 50 वाली जो बोतल थी 10-10 वाली 2-2 रुपए की पानी की बिकी थी वहाँ। तो आप जाकर सब फायदा उठाते हैं और ये कौन करता है? सब कंपनी लूटती है हर जगह। ज्यादा दूर मत जाओ, तो तुम 4000 किलोमीटर चलेगा। मैं तो हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ नहीं यार। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा ईरान इस टाइम इजराइल को बर्बाद करने में लगा है। उसी को लेकर ये भक्तों की चीख निकल रही है। लेकिन हमारे इस मुस्लिम भाई ने ना इन भक्तों की गजब तरीके से बैंड बजाई है इस वीडियो में। आखिर कैसे बजाइए और क्यों बजाइए, ये सब तो आपको शुरू के क्लिप में देखने को मिल ही गया होगा। बाकी पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि इस भाई ने गजब तरीके से बैंड बजा दी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। तो लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास है। मोहम्मद अब्बास जी, आप तो शेख वेख भी लग रहे हैं दुबई के। क्या दुबई से आए हैं ये भारत के सस्ते शेख हैं? सस्ते शेख हैं। सस्ते शेख हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए कि जो ईरान जो हमला करा है इजराइल पर, ये सही है या गलत है? नहीं, ईरान ने हमला तो सही करा है क्योंकि उससे पहले इजराइल ने उसके ऊपर हमला करा है। उसके जो बेस है उसके ऊपर हमला करा है, तो उसका जवाब उन्हें ईरान ने उसे दिया है। वो अपने हिसाब से उन्होंने सही करा है। वो अपने हिसाब से सही करा। बिल्कुल सही करा। अब इजराइल पर कोई बम डालेगा, हम नहीं डालेंगे उसके ऊपर। कैसे हम पिटते रहेंगे क्या उससे? उसका स्टैंड सही है यहाँ पे। बात तो सही है। इसके अलावा बताइए। बिल्कुल सही है। अब मान के चलो अगर इजराइल फिर से ईरान पर हमला करे तो फिर इजराइल सही होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। युद्ध है ये तो आपस में दोनों मुल्कों का, हमारा नहीं हो अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। भाई उनने हमारे बंदे मार के गया तो हम नहीं मार के आए उनके। इसमें क्या दो राय है? हमास ने इजराइल पे वो गिरे थे, उनका फंक्शन था, उन्होंने बम गिरा, काफी बच्चे मरे, तो इजराइल ने बदला लिया उससे, हमास से बदला लिया, और अभी भी चल रहा वहाँ तो युद्ध। तो इसमें तो कोई है नहीं भाई, अगर तुम मारोगे तो तुम पिटोगे भी। इसमें कोई है नहीं। इसके अलावा और कुछ हो तो बताओ। आप बताइए मानवता कहाँ चली गई? पहले तो मानवता थी कि इजराइल पे, जैसे इजराइल फिलिस्तीन को मार रहा था, फिलिस्तीन में बैठे हमास को मार रहा था, तो मानवता जगी सबके अंदर। अब मानवता कहाँ चली गई? अगर हमास को मार रहा था तो हमास के चुनिंदा ठिकानों पर हमला करता, लेकिन इजराइल ने भी वही काम करा जो हमास ने करा। इजराइल ने भी वही काम करा, उसने भी पब्लिक पर बम बरसाए, तो छोटे छोटे बच्चे मरे वहाँ। जैसे कि ये फंस गया सी है। एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी ईरान पर जो हमला हुआ, ईरान पर जो इजराइल ने हमला करा वो न्यूक्लियर वेपन पे करा, लेकिन जब ईरान ने हमला करा तो ईरान करने की जरूरत क्या है उसे तो बताइए। वो बनाए ना क्या न्यूक्लियर वेपन? हमारे इंडिया को रोका गया था, अमेरिका ने रोका था, तुम नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाए? अगर आज हमारे यहाँ न्यूक्लियर बम नहीं बनते तो आज हम इंडिया अमेरिका से झुके हुए होते। आज हम सीना तान के कहते हैं तू साले एक परमाणु चलाएगा, हम 10 चलाएंगे तेरे ऊपर। क्यों हुई ना बात? क्यों नहीं बनाए हम? जब हम सक्षम हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए? क्या से कोई देश हमें रोक लेगा? और कोई मुल्क किसको क्या रोक ले? वो अपने हथियार जैसा। भाई सबको मजबूत होना है। आज अगर ईरान मजबूत नहीं होता तो वो हमला कर पाता, इजराइल पे नहीं कर पाता। आज हम मजबूत नहीं होते तो पाकिस्तान में आंख दिखाता, सारे आंख फोड़ दी हमने। शाबाश बेटा। चीन आज आंख दिखाता, हमें घबराता 10 बार, क्योंकि हमारे पास परमाणु शक्ति है हमारे पास। तो कैसे रोक दोगे? तो ये उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर उसने हमला करा उसके न्यूक्लियर ठिकाने पे तो उसने भी खरा है उसके पे, ये बहुत अच्छा ही करा उसने। सर आप नॉलेज रखते हैं इजराइल और ईरान की? थोड़ी बहुत। अभी आपने देख रहे होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इधर आ जाइए बराबर में। थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत बता सकता क्या हूँ। लग रहा है, इजराइल सही है अपनी जगह या ईरान सही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल सही है। अब ये कौन है बे? 100% लग रहा है कि इजराइल सही है अपनी जगह पे बिल्कुल इजराइल सही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये जो ईरान है, ये तो ईरान का ईगो वाली बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा भाई मेरी एक बात समझना, मैं तुम्हारे चांटा खींच के मारूंगा अभी एक। आप क्या करोगे, सहन करोगे या मुझे वापसी मारोगे मेरा? क्या करोगे बताओ आप मुझे? वापसी मारोगे मेरे नहीं, या सहन करके बैठ जाओगे कि यार कोई बात नहीं मेरी ईगो हटने नहीं भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई, तूने सही मारा। हर चीज का रीजन होता है। क्या बताओ रीजन, बताओ रीजन। बस के न्यूक्लियर ठिकाने पे तुम हमला करोगे, वो चैन से बैठेगा, उसके वैज्ञानिक भी मरे हैं, उसके वहाँ काम करने वाले भी मरे हैं, ठिकाना तो भूल जाओ तुम, बंदे मरे हैं उसके यार, ये फंस गया सीएम। वो कैसे बदला न लेगा? एक बात बताओ, इजराइल जब हमास हो, हिजबुल्ला हो, लेबनान के बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हो, जब वहाँ के इजराइल की महिलाओं को उठा कर ले जाया जा रहा था, बलात्कार करा जा रहा था, तब यही सवाल क्यों नहीं करा गया? किसने नहीं सवाल करा? किसने सवाल नहीं करा कि वो गलत कर रहे हैं? बताओ एक स्टैंड बताओ, हिंदुस्तान ने किसी मुसलमान ने या बाहर किसी ने कराओ ये गलत नहीं कर रहे इन्होंने और छुड़वाए हमास से? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अगर गलत करा है तो फिर तो इजराइल भी सही कर रहा है यार, अगर तुम उसके कुछ करोगे तो वो स्टैंड लेगा, जैसा आज ईरान ने लिया है। उसमें इंडिया के मुसलमान, बाहर के मुसलमान को मैटर है ही नहीं इसके अंदर यार। हम अगर मोदी जी जिसका रुख करेंगे, इंडिया के मुसलमान उसके साथ देंगे, अपने सरकार का साथ देंगे, और हमारे इंडिया की सरकार जो है उसके लिए दोनों बराबर हैं। ईरान से भी हमारे अच्छे तालमेल है और इजराइल से भी अच्छे तालमेल है, और वरना बता दो कि इजराइल से हमारे तालमेल बिगड़े हुए हों, ईरान से हमारे तालमेल बिगड़े हुए हैं, कोई लड़ाई है ईरान से हमारी? कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी के लंगोट जा रहे हैं वे, तो किससे लड़ेंगे? लेकिन यहाँ जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमानों का दर्द ईरान के लिए क्यों हो रहा है? अरे इजराइल तो अकेला देश है, वो अकेले देश है, यहाँ खड़े होकर क्या कहते हैं, अकेले ना रेल लगा रखे 57 मुल्कों की, तो कद्दू लगा रखे 57 मुल्कों की। अब कैसे चीख निकल लिया हम 57 मुल्क वालों की? अब तो वे भी नहीं बोल रहे, अब क्या चीख निकल लिया? ईरान ने जब बदला लिया है तो सबकी चीख निकल ली है। अरे वो तो अकेला मुल्क किसका है? हमारा मुल्क नहीं है वो, हमारे लिए दोनों बराबर है। अगर इजराइल के लिए अगर गलत करेंगे तो इजराइल के लोगों ने आवाज उठाई है कि वहाँ के जो बच्चे मरे हैं वो गलत मरे हैं। युद्ध करना, सेना से लड़ो युद्ध, हर कोई करेगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री ईरान का सपोर्ट करेंगे तो हम भी करेंगे ईरान का सपोर्ट। हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री हमसे ये कहते हैं ईरान का सपोर्ट नहीं करना या ईरान का बाइकआउट करना, सब कर देंगे उसका। मोदी जी का कोई ट्वीट दिखा दो, वे तो नहीं कह रहे ईरान गलत कर रहा, तो हम अपने मुंह से क्यों कहते हैं भाई ईरान गलत कर रहा? तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देखकर आपको बहुत मजा आया होगा, और आगे जो वीडियो देखने वाले हैं तो पीछे कहीं वीडियो देखने से बेहतर आगे वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और इस भाई को मैंने पहली बार न्यूज़ पे बोलते हुए देखा है, और अगर भाई बोला है अब तो भाई गजब बोला है, एकदम गजब तरीके से भक्तों की बैंड बजाई है, और अभी और आगे बजाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना, दिखाते हैं आगे का वीडियो। कहलवाओ ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहलवाओ, गृह मंत्री से कहलवाओ, बड़े बड़े अधिकारी से कहलवाओ कि भाई ईरान गलत कर रहा। हम जब उस स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे, वरना तो भाई इजराइल पे अगर हमला करा है किसी भी मुल्क ने तो इजराइल अपना बदला लेगा, वो चाहे मुल्क कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदुस्तान का हो, सियाओं का हो, किसी का हो। शाबाश। हमारे कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं भैया जी गजब में कि आखिर में वो मानवतावादी लोग कहाँ चले गए? जब फिलिस्तीन पर हमला हो रहा था तब तो मानवता दिख रही थी, आज इजराइल पर हमला हुआ, 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, और अब मानवता कहाँ चली गई? एक चीज मैं ये बताएंगे मानवता कहाँ चली? आप एक चीज बता दो, जब इजराइल ने गाजा का बाजा बजा रहा था तो इजराइल के झंडे इस देश में जलाए गए, हाँ, और जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ठोक रहा था तब यहाँ पे उसके झंडे जो है जमीन से लोग उठा के ले जा रहे थे। झूठ बोलो। तो ये दोहरी जो ना सब दिखाते हो कि भैया ऐसा है, हम तो भाई बिरादर। तो ये बताओ 4000 किलोमीटर दूर राका, वो गाजा जो गाजा पट्टी को खत्म करता जा रहा है इजराइल। क्यों कर रहा है कि ये तहस में आके इनके पास छोटी मारक की मिसाइलें हैं, वो उस पर हमला करते हैं, फिर वो ताकतवर है, 100 गुना ताकतवर है। तो ये यहाँ का जो है पहलवान, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी रहते हैं, यहाँ पे एक तबका सीने पे चढ़ के मार भी रहा है और रो भी रहा है।
तो पूछते हैं भाई क्यों रो रहा है, तो कह रहा भाई मैं मार तो इसको रहा हूँ और रो इसलिए रहा हूँ, ये खड़ा हो गया तो फिर मेरे को मारेगा। वही हो रहा है इजराइल के साथ और यहाँ के हिंदुस्तानियों के साथ। जो लोग यहाँ के इजराइल की समर्थन करते हैं वो दोनों के सीख है कि भैया जिस देश का खाते हो ना, जिस देश में रहते हो, उस देश के सरकार के साथ खड़ा हो, क्योंकि इजराइल जो है हर युद्ध में हमारे साथ खड़ा रहा है, हम उसको देखेंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन जो उन्होंने किया, जब पता है दुश्मन हमसे 100 गुना ज्यादा ताकत, मेरे को पता है आप मेरे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं आपको छेड़ूंगा नहीं, और छेड़ूंगा तो आपको मौका मिलेगा मेरे को पीटने का। अच्छा, तो मेरे को पीटोगे तो कहेगा भाई नुकसान हुआ, इतनी जमीन तो ले ली, ये जमीन हमारी हो गई। तो वही कर रहा है इजराइल। इजराइल पे अगर शालीनता से, समझदारी से उसके साथ रहते, तुम्हारे खाने का, रहने का, आज 5 रुपए का पार्ले जी 25 रुपए में नहीं बिकता वहाँ पे। ये ध्यान रखो, यहाँ का जो मुसलमान है इतना ही प्रेम है तो भाई वहाँ 25 रुपए का भूखों मर रहे हैं लोग। वहाँ पे राशन बंटवाया जा रहा है, ऐसे आपस में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं भूखे, तो यहाँ से सहायता राशि भेजो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सहायता राशि में बात कर रहा हूँ भैया कि मैं यहीं बिठा के, ये तो बहुत दूर चले गए, ये फिलिस्तीन चले गए। मैंने उत्तराखंड की बात बता देता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर सफायद उठाते इंसानियत हर जगह मर जाती है। जब उत्तराखंड में वो आए थे ना, सुनामी वहाँ फटा था वो, तो वहाँ की 50 वाली जो बोतल थी ना, 10-10 वाली, 200 रुपए की पानी की बिकी थी वहाँ। तो आप का सब फायदा उठाते हैं, और ये कौन करता है? सब कंपनी लूटती है हर जगह। ज्यादा दूर मत जाओ, तो तुम 4000 किलोमीटर चले गए। मैं तो हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ अपने की यार। इतनी दूर तुम जा रहे हो, आप जाकर तो ये बिजनेसमैन फायदा उठाते ही हैं। लॉकडाउन नहीं करा, तुम वहाँ पहुँच गए कि जी हाँ इंसान भारत मुल्क में मर गए। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कितना बोल रहा था ये भक्त, लेकिन इस मुस्लिम भाई ने ना इसकी बैंड बजा के रख दी है। एक ही सवाल का जवाब ऐसा दिया है कि ये भक्त सुन ही पड़ गया है, और ये इतनी दूर पहुंच रहा था, अपने देश को नहीं देख रहा था कि उत्तराखंड में या लॉकडाउन में लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जब कोई आपदा आती है तो ऐसा ही होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये होना नहीं चाहिए, मौके का फ़ायदा किसी का नहीं उठाना चाहिए, जबकि उसका साथ देना चाहिए। लेकिन इन भक्तों को बस दूसरी जगह दिखाई देता है, अपना देश इनको नहीं दिख रहा है। बाकी आगे वीडियो देखिए आप। देश का हमारे देश का गृह मंत्री 4 महीने मुफ्ती जी थे, महबूबा मुफ्ती के पिताजी थे 4 महीने के लिए। भाई साहब, जितना वहाँ का हिंदू था, हिंदू उसका पड़ोसी, अब अगर देश में आ गए हो तो देश की सुनो, हिंदू पड़ोसी जो था उसका नरसंहार किया गया, उसके मर्दों को ये बोला गया औरतें छोड़ के मस्जिदों से अलाउंस हुआ। तब यहाँ का अच्छा और सच्चा मुसलमान कहाँ था? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे बेटा बात सुनो, वीपी सिंह की सरकार थी और उसकी वाजपेयी की सपोर्ट थी, और जगमोहन गवर्नर था बीजेपी की तरफ से। इनको पता कुछ है नहीं, आगे इन्होंने बोलना जरूर है, आगे झूठ बोलना। बैंड बज गया। मेरे को एक सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने फैक्ट रखा, और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 1990 में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अगर एक मिनट, अगर 1990 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो आप ये जिम्मा कांग्रेस के ऊपर नहीं डाल सकते कि जेनोसाइड हुआ। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कही वीपी सिंह की बात, आपने कही 1990 की बात, क्या आपको लगता है कि एक जो जेनोसाइड होता है वो एक रात में हो जाता है? क्या उसकी प्लानिंग नहीं होती सालों साल? पूरी प्लानिंग से हुआ था, और सारे शामिल थे बीजेपी वाले उसमें, सारे। इजराइल को जमीन देने वाला ब्रिटेन है, यूएनओ है, समझ रहे हो? वो वहाँ पे उसको बसाने वाला, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसको लालच दिया गया था कि हम तेरे को, यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाएंगे, और बसाने वाले यही ब्रिटेन वाले हैं। आज जो है गाजा जो है, बहुत देखो 51% जमीन इनके फिलिस्तीनियों के पास थी, लेकिन इन्होंने अपनी करनी और अपनी करतूतों की वजह से आज 7% पे सिमट के हैं, और वो भी जाने वाला है हाथ से। चुप, बिल्कुल चुप। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा
तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इन भक्तों के लिए और साथ में इस मुस्लिम भाई के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और हाँ, इजराइल और ईरान की जो जंग चल रही है तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, ईरान सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।